वैसे तो आज हर वर्ग दुखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान भी सबसे बड़ी आबादी है प्रदेश के अंदर और सबसे ज़्यादा रोजगार खेती पर ही है। खेती का भी हालात अच्छे नहीं, नए मौके और बीज देते हैं, नए खाद देते हैं और नए ही खरीद करते हैं। और फसल अगर खराब हो जाए तो उसका मुआवजा कंपनियां ज़्यादा उठाती हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसमें आप अगर देखेंगे तो जो किस्त किसान की होती है, हरियाणा सरकार की होती है, सेंट्रल सरकार की होती है, ये तीनों किस्तें अगर जोड़ लें हम, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, और बाद में मुआवजे अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो कंपनियों हो रहा है। किसान को तो मुश्किल से उसमें से 20 या 25% मिलता है। इसी तरीके से आम गरीब आदमी, मजदूर आदमी के लिए मनरेगा शुरू करी थी। पिछले सालों में देख लिया आपने, मुश्किल से कहीं 20 दिन, कहीं 30 दिन, कहीं 40 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 4 दिन लोगों को रोजगार मिला। गरीब आदमी में कोई कमी नहीं, लेकिन जैसे यहाँ अनाज मंडी है, अनाज मंडी में जो अनाज की खरीद आई, किसान और दुकानदार दोनों ही दुखी हुए। वो तो भला हो चुके वैसे छुटा लेगा कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया और मंडियों में गए, उसके बाद ये खरीद जो है सुचारू रूप से शुरू, वरना नहीं हो पाती। बुजुर्गों को पेंशन भी बंद कर दी थी, काटती नहीं थी, बंद की। टेस्ट कर रहे थे कि बंद को बर्दाश्त कर लेंगे, कल को काट देंगे। उसके लिए ललकार उन्होंने लगाई कि चंडीगढ़ को हम घेरेंगे, तो सरकार को वापस करनी पड़ी थी और 200 रुपये अतिरिक्त भी जो घोषित था वो भी देना पड़ा। आप शिक्षा चिकित्सा दे दोगे तो किसी को ये जो मुफ्त की रेहड़ियाँ ये नहीं है। आज हरियाणा में कोई 5 किलो ऑटो से नहीं लगता। वहाँ बच्चे थे, उन्होंने ज़बरदस्त जो है ना आंदोलन किया उन्होंने, और बड़े तरीके से किया, वेल ऑर्गेनाइज वे में जैसे करते हैं ना, कोई सोच नहीं सकता कि इतने ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी बिना उनकी तरफ से कोई वायलेंस नहीं, कोई और नहीं। और सारे देश के बच्चों को जगा दिया, छोटे छोटे कस्बों में। वरना मुझे मालूम नहीं, हमारे भट्टू तो 100-150 तो भट्टू भी रोजाना प्रदर्शन करते थे मोमबत्ती लेकर। यहाँ भी होता, यहाँ भी हुआ, बताओ हर जगह, हर जगह कि आप कहाँ हैं इस वक्त कि हर जगह हो गया, हर जगह फैल गई थी। और यही कारण है हर जगह फैलने की वजह से उनको डंडे मारे, उनको लाठियाँ मारी, किलों वाले डंडे मारे उनके, और पैलेट गन के छर्रे भी मारे हैं जो लोहे के होते हैं। बहुत जगह लोगों को चोट भी लगी है, काफ़ी जगह काफ़ी घायल करें बच्चों को, लेकिन फिर भी वो बच्चों ने बहुत शांति बरती और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। ये आंदोलन अकेला नीट का नहीं था, ये जो 12 वर्ष में लोग जो तंग आ गए थे, रोष अंदर था, वो बाहर फूट कर आया। एक दिन की रिफ्लेक्शन नहीं थी, ये 12 साल की रिफ्लेक्शन थी। ये अंदर फूट रहे थे ना लावे, वो एकदम जो है ना ज्वालामुखी आगे फूटे और सरकार को झुकना पड़ा। ये आयुष्मान गड़बड़ सारी चीज़ों में इनके चल रहा है। जो आप बैंकों के पैसे जो है ना आप अपने जेब में डाल लेते हो और बड़े बड़े IAS अधिकारी डाल लेते हैं, तो घोटाला तो सारी सरकार होगी। मतलब इन्होंने कोई इंक्वायरी करनी नहीं, आज तक किसी को एक को सज़ा नहीं दी। ये पेपर लीक के बाद थी, हरियाणा में बहुत लीक हुए हैं और जगह भी लीक हुए हैं, लेकिन एक आदमी अब तक सज़ा नहीं दी। 2024 के अंदर जो दोषी पाया गया था जिसको, उसको CBI ने बरी कर दिया बाद में। इसलिए कर दिया गया उनको कि उनके पास सबूत नहीं मिले। तो फिर इसका मतलब है कि आपने आदमी गलत पकड़ लिया, दोषी को पकड़ा ही नहीं आपने। लेकिन अब इन बच्चों ने जो आँख करी है ना, अब सरकार को भी सोच के चलना पड़ेगा। चुनाव नहीं है, और दूसरी बात है हम पहले चुनाव के लायक अपनी पार्टी को तैयार करने लगे। देखिए हमारी पार्टी के पास तो केवल 2 ही है। आज हम इस बात पर आगे हैं, लोग धीरे धीरे इस लाइन पर आगे हैं कि आगे विकल्प जो बचा है ना, अगर बीजेपी के सामने, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल बचा है। और अगर कोई नेता बचा है
आज के दिन अभय सिंह चौटाला बचा है, जिस आदमी में दो खासियत ऐसी है जो आज राजनीति में गायब है। एक सच्चाई की है और एक वचन का धनी है।